क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ही रात में जब प्रभु महावीर ने पावापुरी में मोक्ष पाया, उसी क्षण उनके प्रधान गणधर गौतम स्वामी की अंतर्दृष्टि फूट पड़ी और पूरा जगत एक साथ उजाले में डूब गया। यह कथा सिर्फ चमत्कार नहीं, चेतना का विज्ञान है। जहां दिवाली की अमावस पर आचार्य को केवल ज्ञान होता है और 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा पर श्रावक समाज शत्रुंजय की 3500 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर उस उजाले की अनुभूति को तीर्थ यात्रा में बदल देता है। इस एक सिलसिले में छुपा है संयम का बीज, ज्ञान का वृक्ष और मुक्ति का फल, जो हमें बताता है कि दीपक बाहर नहीं, भीतर जलता है। तो आइए उस रात्रि में उतरते हैं जहां प्रश्न शांत हुए, कर्म टूटे और कार्तिक पूर्णिमा ने आत्म ज्योति को जन जन तक पहुंचा दिया। यही से हमारी कथा आरंभ होती है। पावापुरी की वह रात, कार्तिक अमावस्या, हवा में नमी, जमीन पर अनगिन दीपक और आकाश में ऐसा सन्नाटा मानो समय ने सांस रोक ली हो। प्रभु महावीर, जिनका जीवन अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत का चलता फिरता शास्त्र था, अपने तपोबल से कर्म बंध तोड़कर सिद्ध शिला की ओर प्रस्थान कर चुके थे। पृथ्वी पर यह वही क्षण था जिसे हम दिवाली के रूप में स्मरण करते हैं, पर जैन परंपरा में इसका अर्थ सिर्फ रोशनी जलाना नहीं, उस रोशनी के स्रोत को पहचानना है। वह स्रोत जो बाहर के दीपों से नहीं, भीतर के दर्शन और ज्ञान से प्रकट होता है। और इसी अमावस की गहराई में, जब जगत शोक और श्रद्धा के बीच डोल रहा था, महावीर के परम शिष्य गौतम स्वामी के भीतर एक निनाद उठा। एक ऐसा निनाद जिसमें न प्रश्न बचे, न संशय, न विभ्रम। यह केवल ज्ञान का उदय था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का ऐसा समरस मिलन, जहां सत्य स्वयं को अपने आप में, अपने ही प्रकाश में देखता है। यही वह बिंदु था जहां शिष्य का अहम पूर्णतः गल गया और गुरु की शिक्षा पूर्ण फलित हुई। आत्मा स्वतंत्र है, निर्विकारी है, चेतन है। बंधन उसका स्वभाव नहीं, उपादान नहीं। गौतम स्वामी का जीवन वैसे भी प्रश्नों का अखाड़ा था, पर उस रात प्रश्नों ने अपनी मंजिल पा ली। कहते हैं, जब महावीर के मोक्ष का समाचार उन्हें मिला, उनके मन में क्षण भर को शून्यता छा गई। इतने वर्षों से जिनके चरणों में बैठकर उन्होंने धर्म का सार सुना, जिन्हें देखकर उन्होंने साधु जीवन की हर कठिन परीक्षा मुस्कुराकर दी, वे गुरु अब देह से परे, सिद्धों में प्रतिष्ठित थे। सामान्य शिष्य के लिए यह क्षण टूटने का होता, पर गौतम स्वामी के लिए यह परिपक्वता का। गुरु कृपा और अपने तप के प्रभाव से जो अंतर्दृष्टि वर्षों से पक रही थी, वह इस आघात में निखर कर स्फटिक सी पारदर्शी हो गई। जैसे किसी ने भीतर से खोल हटाया हो। समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, अवस्था और भाव की अखंड उपस्थिति उनके अनुभव में एक साथ प्रकट हुई। केवल ज्ञान का अर्थ है जानने वाले और जाने जाने वाले के बीच की दूरी मिट जाना। वहां न अनुमान है, न स्मृति का सहारा, न इंद्रियों का पर्दा। वहां तो साक्षात सत्य है, निर्विकल्प, निर्विकार। और इस सत्य ने गौतम स्वामी को उसी क्षण जगा दिया, जैसे भोर अंधेरे से नहीं लड़ती, बल्कि अपने आप फैल जाती है। इस अनुभूति की आभा मात्र निजी नहीं थी, उसका तरंग प्रवाह श्रावक समाज तक पहुंचा। सोचिए, सभा में बैठे गृहस्थ, साध्वी, मुनि, सबकी आंखें भीगी हैं,
पर भीतर एक निश्चय जन्म ले रहा है। गुरु गए नहीं, गुरु तो सिद्ध हुए हैं और उनकी शिक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। यही शिक्षा कार्तिक मास के पूरे पखवाड़े में प्रवाहित होती है। दिवाली की रात से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक दिवाली मुक्ति की निशानी है। अगले दिन का नववर्ष त्याग और नवीनीकरण का संकेत। फिर ज्ञान पंचमी हमें शास्त्र पूजन की ओर बुलाती है और अंततः कार्तिक पूर्णिमा, जहां यह संकल्प यात्रा बनता है, तीर्थ बनता है और श्रावक समाज दलदल बनकर शत्रुंजय की सीढ़ियां चढ़ता है। यह कोई पर्यटन नहीं, यह अपनी चेतना के शिखर तक चढ़ने का अभ्यास है, जहां हर सीढ़ी एक विकार को छोड़ने जैसी लगती है। शत्रुंजय, जिसे विजय पाने वाला कहा गया, जैनों के लिए सिर्फ एक पहाड़ नहीं, साधना का प्रतीक है। इसी दिन से पारंपरिक रूप से तीर्थ यात्रा का नया चक्र आरंभ मानते हैं। बरसात में रुकी यात्राएं फिर से चल पड़ती हैं और भक्तजन इस पर्व को कार्तिक पूर्णम यात्रा भी कहते हैं। कल्पना कीजिए सुबह की वह बेला, पालिताना की तलहटी में हजारों श्रावक श्राविका, सिर पर रूमाल, हाथ में झपमाला और मन में एक ही धुन, नमो अरिहंताणम। पहाड़ पर चढ़ते हर कदम के साथ भीतर की चढ़ाई भी गहरी होती जाती है। किसी ने रात भर दया याचना में प्रार्थना की है कि हिंसा का एक भी बीज न पनपे। कोई अपनी मिथ्यात्व ग्रंथियों को अलग करता जा रहा है, कोई क्रोध, मान, माया, लोभ के सूक्ष्म प्रसंगों को पकड़ पकड़ कर छोड़ रहा है। इस संवेद साधना में कार्तिक पूर्णिमा का रहस्य खुलता है। अमावस की अंधेरी रात से ठीक 15वें दिन, जब चंद्रमा पूर्ण है, तब श्रावक समाज भी अपने संकल्प में पूर्णता को स्पर्श करना चाहता है। यह बाहरी चांदनी भीतर के ज्ञान चंद्र को याद दिलाती है, जो एक बार उदित हो जाए तो फिर घटता नहीं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को जैन परंपरा में महज देव दिवाली नहीं, आत्म ज्योति का पर्व कहा जाता है, क्योंकि यह पर्व शत्रुंजय के शिखर पर हजारों दीपक नहीं, हजारों अंतःकरणों में नैतिक प्रकाश जलाता है। गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की कथा को अगर ध्यान से देखें तो स्पष्ट है कि यह कोई दैहिक कौतुक नहीं, बल्कि व्यवस्थित आध्यात्मिक अनुशासन का चरम है। जैन दर्शन कहता है, ज्ञान का स्वरूप आत्मा में नित्य है, अज्ञान तो कर्मों का पर्दा है। तप, स्वाध्याय, संयम, ध्यान, ये सब पर्दा हटाने के साधन हैं। गौतम स्वामी ने गौतम होने से पहले भी अनगिन जन्मों में क्षमा और करुणा को सींचा था। महावीर की शरण में आने के बाद उन्होंने इसे विधि और विनय से जोड़ा। गुरु के समागम में जो प्रश्न उठते थे, वे न सिर्फ बौद्धिक जिज्ञासा थे, बल्कि आचरण में उतरते थे। और जब अंतिम क्षण आया, गुरु देह से परे हुए, तो शिष्य का मन भी देह अहं से परे हो गया। यही गुरु शिष्य परंपरा का दिव्य रहस्य है। केवल ज्ञान का प्रादुर्भाव इस अनुग्रह का प्रमाण है, जहां गुरु की उपस्थिति किसी एक देह में नहीं, अनुआचार की वाणी में, प्रतीक में, तीर्थ में और शिष्य के सफल संयम में जीवित रहती है। यही से कार्तिक पूर्णिमा का संदेश उभरता है। दिवाली की रात हम दिए जलाते हैं, पर यह दीपक तब तक अधूरा है जब तक वह ज्ञान की दिशा न दिखाए। ज्ञान। पंचमी पर हम शास्त्रों का पूजन करते हैं, पर शास्त्र तब तक जीवंत नहीं जब तक यात्रा में न उतरे। और कार्तिक पूर्णिमा हमें चलने के लिए कहती है, उठो चढ़ो, भीतर के शत्रुओं पर विजय पाओ। शत्रु कौन?
क्रोध जो बिना बात भड़कता है, मान जो बिना कारण फूलता है, माया जो न जाने कितनी परतों में ढंक देती है, लोभ जो कभी बढ़ता नहीं। शत्रुंजय की सीढ़ियां इन 4 शत्रुओं का प्रतीक युद्ध है। हर चौथाई पर रुके हुए भक्त जब मंगल दालन के पास सांस संभालते हैं तो अपने भीतर उठते भावों को देखते हैं। यह थकान शरीर की है, पर मन को कौन थकाता है? लोभ, अहंग या अपेक्षा? जो उत्तर मिलता है वही अगली सीढ़ी का बल बन जाता है। कथा के इस मोड़ पर हम एक दृश्य पकड़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की भोर, आदिनाथ भगवान का प्राचीन जिनालय और क्षितिज से उगती प्रकाश रेखा। श्रद्धालु आरती के समय जय जय आरती जिन राजुला की गाते हैं और घंटियों की ध्वनि में मानो गौतम स्वामी की अंतर्दृष्टि का प्रतिध्वनि मिलती है। सम्यक दर्शन की दीप्ति बिना सम्यक ज्ञान नहीं, और सम्यक ज्ञान की स्थिरता बिना सम्यक चरित्र नहीं। इन तीनों का संगम ही मोक्ष मार्ग है। महावीर ने जो बताया, गौतम स्वामी ने जो देखा, वही हम युगों से सुनते और चलकर देखते आए हैं। इसलिए जैन समाज कार्तिक पूर्णिमा को यात्रा, दान, स्वाध्याय और सेवा के संकल्प के साथ जोड़ता है। गुरुदेवों के स्वास्थ्य की सेवा, गौशालाओं के लिए चारा दाना, दीन दुखियों के लिए औषध और आहार। यह सब इसलिए कि अहिंसा सिर्फ मंत्रोच्चार नहीं, जीवन विधि है। और अहिंसा का असली अर्थ सिर्फ न मारना नहीं, किसी को भी अपने भय, क्रोध या लोभ से न घायल करना है। अब जरा उस रात पर लौटे जहां से यह धारा निकली, महावीर का मोक्ष। पावापुरी के जल में जब पूर्ण समाधि का फूल खिला, देव देवांगनाएं उपस्थित थीं और जगत ने देखा कि जिसने जीवन भर कषायों को सूक्ष्म किया, वह अंत में निर्विकल्प समाधि में लीन हुआ। इस घटना को लोक ने दिवाली कहा, क्योंकि अज्ञान का अंधेरा मिटा और सच्चे प्रकाश की स्मृति जगी। श्वेतांबर परंपरा में वर्णन आता है कि देवों ने उस रात्रि को दीपों से सजाया और श्रावकों ने हाथों में दीपक लेकर संकल्प किया, गुरु के ज्ञान का उजाला धरती पर बना रहेगा। उसी संकल्प का अगला पड़ाव कार्तिक पूर्णिमा है, जब हजारों कदमों की आहट में वह प्रतिज्ञा सुनाई देती है, हम चलेंगे, हम चढ़ेंगे, हम भीतर उजाला करेंगे। और हाँ, ज्ञान पंचमी, दिवाली के 5वें दिन हम शास्त्रों की पूजा करते हैं, स्वाध्याय का व्रत लेते हैं, क्योंकि गौतम स्वामी की कथा सिर्फ अनुभूति की नहीं, अभ्यास की है। ज्ञान बिना अभ्यास के स्मृति बनता है, अभ्यास बिना ज्ञान के यंत्रवत कर्म। दोनों का संगम ही साधना है। इसलिए जैन आगम, तत्वार्थ सूत्र, उत्तराध्ययन, पुराने चरित, ये सब सिर्फ पढ़ने की चीजें नहीं, जीने की दिशाएं हैं। जब हम शत्रुंजय की ओर निकलते हैं, कई घरों में बच्चे कंठस्थ करते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यह पंक्ति जैसे चित्त में बजती है और हर मोड़ पर संबल देती है। कार्तिक पूर्णिमा की सांझ, शिखर पर स्नात्र पूजा का दृश्य, शुद्ध जल से अभिषेक और चंदन की मंद सुगंध। आचार्य भगवंत प्रवचन देते हैं, देखो, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान किसी से मिला हुआ ज्ञान नहीं था, वह रहस्य नहीं था, वह गुरु की कृपा मात्र नहीं था, वह अपने ही कर्मों की परतें हटाने का परिणाम था। गुरु तो मार्ग दिखाते हैं, चलना आपको है। इसलिए तीर्थ यात्रा को मार्ग की स्मृति बनाओ, मार्ग का विकल्प नहीं। पूजा को चित्त शुद्धि का साधन बनाओ, भोग या
दिखावे का साधन नहीं। ये शब्द सीधे हृदय में उतरते हैं, क्योंकि यह वही संदेश है जो महावीर ने दिया और जिसे गौतम स्वामी ने अनुभव से प्रमाणित किया। यात्रा के बीच बीच में एक और बात होती है, विचारों का शोधन। किसी मोड़ पर आप सुनेंगे कि सामने चल रहे वृद्ध दंपति पूरे वर्ष एकासन का नियम रखते हैं। कोई परिवार पर्युषण के बाद से रोज प्रतिक्रमण नहीं छोड़ता। कोई युवती अपने जीवन की दिशा बदलकर सेवा पथ चुन रही है। ये न कथाएं हैं, न विज्ञापन। यह साधना का समाज शास्त्र है, जहां व्यक्तिगत संकल्प समाज की संस्कृति बनता है। कार्तिक पूर्णिमा इस संस्कृति का वार्षिक उत्सव है, और जब हम नीचे उतरते हैं तो लगता है कि पहाड़ नहीं, हम बदल गए हैं। सीढ़ियां नहीं, हमारे संस्कारों की परतें उतर गई हैं। यही तो तीर्थ का चमत्कार है। जो बाहर दिखाई देता है वह भीतर घटता है। अब अगर आप पूछें कि गौतम स्वामी के केवल अज्ञान का कार्तिक पूर्णिमा से क्या रिश्ता, तो उत्तर सरल है। दिवाली की रात ज्ञान जग गया और कार्तिक पूर्णिमा उस ज्ञान को जी लेने का पर्व है। दिवाली पर हमें याद आता है कि महावीर का उजाला हमारे भीतर भी संभव है। कार्तिक पूर्णिमा पर हम उस संभावना को अभ्यास में बदलते हैं। चलकर, चढ़कर, झपकर, दान देकर, सेवा करके और सबसे बढ़कर अपने अहं को छोटा करके। यही वह क्रम है जो एक शिष्य को अनुयायी से अनुभव करता बनाता है। इसलिए पालिताना की तलहटी से लेकर शिखर तक हर पड़ाव पर शिलालेख, तोरण और ध्वजा सब एक ही बात कहते नजर आते हैं, जीव कल्याण हो, न सिर्फ मेरा, सबका। यहीं पर एक सुखद पड़ाव। यदि इस तरह की कथाएं और आत्म यात्रा आपको प्रेरित करती हैं, तो जैन संसार को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपकी क्लिक से यह प्रकाश और दूर तक जाएगा और हम हर सप्ताह आपको साधना की नई यात्रा पर ले चलेंगे। कथानक में लौटें। तीर्थ प्रांगण में संध्या का समय। शिलाओं पर बैठकर जब आप नीचे देखते हैं तो शहर की बत्तियां दूर छोटे तारों की तरह टिमटिमा रही होती हैं। ऊपर आकाश में पूर्ण चंद्र, नीचे धरती पर दीप और बिल्कुल बीच में आपका मन, जो इन दोनों का साक्षी है। यही साक्षित्व जैन साधना का केंद्र है। गौतम स्वामी का अनुभव बताता है कि जब मन साक्षी बनता है तब कषाय शिथिल होने लगते हैं और सत्य अपने आप चमकने लगता है। इस अनुभव के लिए न किसी बाहरी सिद्धि की जरूरत है, न असामान्य कर्मकांड की। आवश्यकता है तो समता की। सुख में सम, दुख में सम, निंदा में सम, स्तुति में सम। समता ही वह दीपक है जो अमावस से पूर्णिमा तक आपका मार्ग रोशन रखता है। कई लोग पूछते हैं, क्या कार्तिक पूर्णिमा पर शत्रुंजय अवश्य जाना चाहिए? उत्तर यह नहीं कि जरूर जाओ या न जाओ, बल्कि यह कि जहां हो वहीं शत्रुंजय बनाओ। यदि आप वृद्ध हैं या स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता, तो भी आप अपने नगर के जिनालय में स्नात्र पूजा कर सकते हैं। एकासन या उपवास का नियम ले सकते हैं। किसी रोगी की सेवा कर सकते हैं। प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए कोई आगम अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। जैन परंपरा में तीर्थ यात्रा का सार पद यात्रा नहीं, चित्त यात्रा है। और जो भीतर उतरने की तैयारी करता है, उसे किसी पर्व तिथि की प्रतीक्षा भी नहीं रहती। हर दिन प्रकाश का है, हर रात दिवाली की, हर पूर्णिमा कार्तिक की। फिर भी सामूहिकता का अपना मूल्य है। हजारों लोगों के साथ चलना,
एक ही धुन गाना, मिलकर दान देना, इन सब में वह ऊर्जा बनती है जो मनुष्य को अपने से बड़ों, देव, आर्यिका, आचार्य, ऋषि से जोड़ती है। यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा पर पालीताना में जन सैलाब उमड़ता है। दुकानों में सिर्फ व्यापार नहीं, सेवा भाव दिखता है। ढोल ताशे नहीं, प्रभात फेरी की मृदु ताल सुनाई देती है। और प्रत्येक चेहरे पर घर लौटने वाले यात्री की थकान नहीं, पुलक झलकती है। कोई बताता है कि आज उसने पहली बार बिना शिकायत के पूरी चढ़ाई की। कोई कहता है आज समझ आया कि क्रोध कितना छोटा और क्षमा कितनी विशाल है। कोई बालक कहता है, मां, मैं बड़ा होकर मांस नहीं खाऊंगा, किसी जीव को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। यही तो है पर्व का प्रयोजन। बच्चों के मन में मूल्य रोपना, बड़ों के मन में संकल्प को नवीकृत करना और समाज के मन में सेवा की उमंग भरना। कथा का अंतिम दृश्य फिर वही गौतम स्वामी। कल्पना कीजिए, केवल अज्ञान की प्रभा में बैठा वह महापुरुष जिसके समक्ष समय और स्थान दोनों एकरस हो गए हैं। अब उन्हें न किसी सिद्धि का प्रलोभन है, न किसी वाद विवाद का आकर्षण। वे सिखाते नहीं क्योंकि सिखाने को कुछ बचा नहीं। वे बस है। जैसे दीपक अपनी लौ से अलग कुछ नहीं करता, पर जो उसके पास आए उसका अंधेरा हट जाता है। गौतम स्वामी का यह मौन संदेश ही हमारी यात्रा का सार है। जिस प्रकाश की तलाश तुम बाहर कर रहे हो वह तुम हो। और जब यह समझ आ जाती है तो कार्तिक पूर्णिमा का पर्व एक तारीख नहीं रह जाता, वह हमारे चरित्र का स्थायी उत्सव बन जाता है। महावीर का मोक्ष हमें गंतव्य दिखाता है। गौतम स्वामी का केवल ज्ञान हमें पद्धति दिखाता है। कार्तिक पूर्णिमा हमें अभ्यास का मंच देती है। इन तीनों को जोड़ें तो एक ऐसा सेतु बनता है जो हमें संसार के कोलाहल से निकालकर समता की निस्तब्धता तक पहुंचा देता है। और जब यह सेतु मजबूत होता है तो न विषय विकार हमें हिला पाते हैं, न परिस्थितियां। हम वही करते हैं जो एक सजग जैन को करना चाहिए। अहिंसा के प्रति अटल रहना, सत्य के प्रति विनम्र और अपरिग्रह के प्रति ईमानदार। यही है वह उजाला जो दिवाली की रात से निकला और कार्तिक पूर्णिमा के प्रांगण में आज तक चमक रहा है। और शायद इसी उजाले के लिए हमारे पूर्वजों ने तीर्थ बसाए, आगम लिखे, गुरुकुल खड़े किए और सेवाओं की परंपरा बनाई, ताकि आने वाली पीढ़ियां पथ न भूलें, दीप न बुझे और मनुष्य का मनुष्यत्व जीवित रहे। अंत में जब कार्तिक पूर्णिमा की रात फिर उजली होती है और शत्रुंजय पर ध्वजा हवा से बातें करती है, तो लगता है कि समय एक वृत्त की तरह वहीं लौट आया है जहां से चला था। महावीर के संदेश पर, गौतम स्वामी के अनुभव पर और हमारी अपनी प्रतिज्ञा पर। यह प्रतिज्ञा सरल है पर गहरी। मैं किसी को हिंसा नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपनी वाणी की सावधानी रखूंगा। मैं अपने उपभोग को सीमित करूंगा और मैं अपने भीतर के दीपक को जलाए रखूंगा। जब हजारों लोग एक साथ यह कहते हैं तो जगत का वातावरण भी बदलता है। मानो हवा हल्की हो जाती है, मन का बोझ कम हो जाता है और जीवन फिर से अर्थपूर्ण लगने लगता है। यही है कार्तिक पूर्णिमा का चमत्कार। यात्रा बाहर से शुरू होती है पर मंजिल भीतर मिलती है। दीपक बाहर जलता है पर रोशनी भीतर फैलती है। पर्व एक दिन का होता है पर प्रभाव जीवन भर रहता है। और अगर आपने इस वर्ष किसी कारण शिखर नहीं चढ़ा तो घबराइए मत। अगली पूर्णिमा आएगी
अगला अवसर मिलेगा। और सबसे बढ़कर आज की रात भी आपके भीतर एक दिया इंतजार कर रहा है। बस एक क्षण की जागृति चाहिए। यदि इस कथा ने आपके मन में प्रकाश जगाया है तो आपसे विनम्र आग्रह है, वीडियो को लाइक करें, चैनल जैन संसार को सब्सक्राइब करें, सदस्यता लेकर हमारे सत्संग और सेवा यात्रा मिशन से जुड़े और इस वीडियो को अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें ताकि सही ज्ञान की यह ज्योति अधिक से अधिक जीवनों में पहुंचे।